हाय डार्लिंग्स, कैसे हो सब लोग। तो चलो कनेक्ट कर दो एनर्जी, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आज देखेंगे कि अगला जो 15 डेज है उसमें क्या चेंजेस आपके लाइफ में आए, मतलब हर तरफ से, हर एस्पेक्ट से। लव लाइफ हो चाहे फिनेंस हो, सब कुछ देख लेंगे जो भी आता है रीडिंग में। तो चलिए कनेक्ट कर दीजिए सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को। ओके, कार्ड्स लेंगे अब। ओके, मैं कार्ड्स ले लूँ फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। ओके, जो मेन यहाँ पे एनर्जी है वो है 4 ऑफ कप्स का, ठीक है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ पहले आपको। क्वीन ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड ज़्यादा है, 3 पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ही कप्स का कार्ड यहाँ पे है। सो मुझे ज़्यादा जो लग रहा है यहाँ पे रीडिंग में कि आपके इस वक्त ये जो अगला जो 15 दिन है ना, या यहाँ पे क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, मैं नहीं बोल सकती कि लव लाइफ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि लव लाइफ में कुछ होने वाला है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है वहाँ पे और 4 ऑफ कप्स भी है। सो मैं उसमें आती हूँ, पर पहले मुझे जो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लग रही है उसमें मैं चाहती हूँ कि 3 कार्ड्स है यहाँ पे पेंटिकल्स का। तो ये बोल रहा है ना कि आपके फिनेंशियल सिचुएशन में, करियर में कुछ अचानक से चेंजेस आएंगे अगले 15 दिनों में। हो सकता है आप नए से कुछ शुरू कर रहे हो, ठीक है, न्यू बिगिनिंग। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहला जो कार्ड आया, पहला जो कार्ड हमेशा आता है वो मेन प्रेजेंट जो एनर्जी है उसको दर्शाता है। तो पहला कार्ड जो आया था रीडिंग में वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई लॉस हो गई है, कहीं से आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हो किसी चीज़ से, क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा बंद है यहाँ का। कोई ब्लॉकेज सिचुएशन है आपके फिनेंशियल एस्पेक्ट में, या फिर हो सकता है कि आपका जॉब चला गया हो रिसेंटली, या फिर आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप मतलब आपका ना मन से वो दिल से नहीं आ रहा है, आप काम करे जा रहे हो पर कोई आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा, आपको डिसएडवांटेज ज़्यादा लग रही है एडवांटेज से। तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो माहौल अच्छा नहीं लग रहा, वो काम आपको स्टक महसूस करा रहे हैं। अगर ऐसा है आपके सिचुएशन तो ये तो कंफर्मेशन हो गया। तो ऐसे में ना इस अगला जो 15 दिनों में आपके पास एक ना अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। ये लिख के ले लो आप, क्योंकि मुझे जो कार्ड यहाँ पे मिले हैं एस ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है ना वो हमेशा आगे बढ़ने की, मतलब जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ, वो फिनेंशियल इशू में मतलब फिनेंशियल सिचुएशन में, ठीक है, उसमें ग्रोथ, उसमें उन्नति जो जिसको बोलते हैं, एक सीढ़ी बोलते हैं हम इस कार्ड को। तो आपको ना वो मिल रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसको ग्रैब करके, और ये कंफर्म क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। मैं लव लाइफ के एरिया में बाद में जाती हूँ, पहले ये बोल दूँ, देखो 4 ऑफ कप्स एक अपॉर्चुनिटी की बात करता है, जो आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो, जो जिसको मुझे ऐसा लग रहा है ना आप किसी चीज़ पे जाने से डर रहे हो, डर हो सकता है, या फिर क्या बोलूँ, देखो सबको रिस्क लेना नहीं आता है ज़िंदगी में, सभी ना एक सेफ जोन ढूंढते हैं अपने लिए कि मैं सेफ हूँ, ठीक है। पर मुझे ऐसा फील होता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, और कार्ड भी यही बोलते हैं कि जब तक आप जिंदा हो, आपके जो लास्ट सांस है वो उस तक हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम कुछ सीखते हैं। तो हमें
एक्सपीरियंस करना चाहिए। हम यहाँ पे स्टक सिचुएशन में फंसने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि हाँ हो सकता है कल हम ना देखें। तो आज का जो दिन है वो हमें जीना चाहिए अच्छे से, ठीक है। सो रिस्क लो, ठीक है। यहाँ पे कार्ड जो बोल रहे हैं आप रिस्क लो। अब मैं देखूंगी अगला जो डिटेल में जाके कि वो वाला कार्ड, फूल वाला कार्ड जो रिस्क लेने की बात करता है वो आता है कि नहीं आता है, वैसे वाला कोई कार्ड आता है कि नहीं आता है, वो मैं बाद में देखूंगी। पहले मुझे जो ऐसा लग रहा है ना कि आपको एक होता है ना कि लिमिट, एक बाउंड्री, उसके पार जाना है इस 15 दिनों में। और ये वाला सिचुएशन एक बहुत आपको ना बहुत ऊपर ले जाएगा, बहुत आगे तक ले जाएगा। आप एडवांटेज ही एडवांटेज इसमें आपको देखने को मिलेगा। पर क्या है कि ये जो चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि देखो, मैं कल एक मूवी देख रही थी, मैं बोलती हूँ थोड़ा, वो है नया मूवी है, कोई सारा अली खान का मूवी है, मेट्रो इन दिनों, ठीक है। वो वाला मूवी मैं देख रही थी। तो उसमें एक कैरेक्टर होता है जो कि सिंगिंग पसंद करता है, पर वो क्योंकि शादी हो गई, बच्चा होने वाला है, तो वो सेफ जोन में चला गया। वो एक कॉर्पोरेट जॉब लेके जॉब कर रहा है। अब उसका दिल नहीं कर रहा है कि वो जॉब वो करे, क्योंकि उसका दिल गाने में, सिंगिंग में है। तो ऐसे में वो जॉब, अपना उतने सैलरी वाला जॉब छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के वो चला जाता है सिंगिंग करने के लिए। और वहाँ पे जाके उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि वो महीने पर महीने चला जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता, ठोकर खाता है सबसे, ठीक है। वहाँ पे उसको वैल्यू नहीं किया जाता, वहाँ पे उसका गाना सुना नहीं जाता। तो उसके वो जो है ना टूट जाता है, उसका रिश्ता भी टूट जाता है, उसका हिम्मत टूट जाता है उसमें। तो एट लास्ट, एकदम मूवी के लास्ट में जाके, मतलब कई सारे दिन, कई सारे महीनों के बाद क्या होता है कि वो उसको एक गाना गाने का मौका मिल जाता है, और बस उसके लाइफ सेट। तब तो ये एक सीन है, मूवी बहुत और भी है, मूवी में बहुत कुछ, पर एक थोड़ा सा सीन है, थोड़ा सा एरिया मैं बोल रही हूँ मूवी का। तो मुझे वो लगा कि आज का रीडिंग ना वैसे कुछ जा रहा है कि रिस्क लेके आगे बढ़ो, पर उसमें क्या है ना, पहले दिल टूटेगा, पहले आपको लगेगा कि क्यों मैंने छोड़ा, पहले आपको लगेगा कि क्यों रिस्क लिया मैंने, ये सब कुछ क्या हो गया। पर आपको हिम्मत रखना चाहिए, ठीक है। उसमें मैं और देख लेती हूँ और क्या आता है आपके रीडिंग में। ओके, ये वाला कार्ड जो है 2 ऑफ कप्स वाला कार्ड, ये मैंने नहीं बोला, क्लैरिफाई नहीं किया, मैं वो उसमें जाती हूँ। पहले और कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ओ माय गुडनेस, डेविल। ओके, टेम्परेंस इन रिवर्स यहाँ पे है। सो आप अगर सोच रहे हो कि आप कहीं पे रह के भी बैलेंस कर सकते हो, आप दो चीज़ों को एक साथ बैलेंस कर सकते हो। मैं देखो यहाँ पे लव लाइफ भी है, यहाँ पे मैं बोलूँगी आपका जॉब एरिया भी है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है, 2 जगह पे एक साथ आप रह नहीं पाओगे, कुछ भी बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आपको ना एक जोन है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, ठीक है। वो एक टॉक्सिक जोन है, डेविल का कार्ड है यहाँ पे। तो वो टॉक्सिक जोन है, वहाँ से आप अटैचमेंट, आप ना, मुझे ऐसा लगता है ना, वो उस चीज़ को ना, वो होता है ना कि हमारा जो एक चीज़ में रहते रहते एक
किसी के साथ रहते रहते एक आदत बन जाती है, तो हम उस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते, उस चीज़ से मतलब छूटने का मन ही नहीं करता है। वो चाहे कोई जॉब, कंफर्ट जोन वाला जॉब हो, वो चाहे कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, तो उससे वो जो आदत, वो जो कंफर्ट जोन वाली चीज़ हो जाती है ना, हमारा वो आदत, चाहे हम उसको प्यार करें या ना करें, उसके लिए दिल में रिस्पेक्ट हो चाहे ना हो, पर वो आदत सी बन जाती है, उसको छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे ये बात है, आपका कोई, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका लव एरिया हो सकता है, ये आपका जॉब एरिया हो सकता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, जो कि टॉक्सिक है, जो कि आपका ना खून चूस रहा है, अगर साफ साफ कहूँ तो उस चीज़ से ना आपको मुक्त होना चाहिए। और यहाँ पे देखो, मैं अब लूँगी मैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप का कुछ हो यहाँ पे, या फिर चॉइस के बारे में ये हो, तो आपको चॉइस एक लेना पड़ेगा, चाहे वो लव लाइफ हो। मुझे ज़्यादा लव लाइफ लग रहा है क्योंकि ये कप्स का कार्ड है, पर ये जॉब एरिया में भी हो सकता है कि आपको एक चॉइस लेना है। और अगला जो 15 दिन है ना, ये देखो यहाँ पे सन कार्ड विथ 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो कहीं ना आपको कुछ रिवील हो रहा है। आपको देखो क्लैरिटी, सन मतलब क्या, सुबह, सुबह में सब कुछ क्लियर हम देख पाते हैं, सब कुछ साफ साफ दिख जाता है, तो आपको कुछ रिवील हो सकता है, कुछ न्यूज़ मिल सकता है, गुड न्यूज़, मतलब जो छुपा हुआ था, जो आपके सामने नहीं था, वो सब कुछ आपको पता चल सकता है, वो सब कुछ आप जान सकते हो। कोई किसी के मन की बातें हो, दिल की बातें हो, जो आपके सामने आ गया, कुछ भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे राह में जा रहे हो ना, इस 15 दिनों के अंदर एक फैसला करके, या इस 15 दिनों में एक शुरुआत हो रही है, इस 15 दिनों में एक बातचीत हो रही है, मतलब शुरू भी नहीं हो, किसी के लिए बोलूँगी मैं, शुरू अगर करोगे भी नहीं, अगर सिर्फ बात कर लिया, वो तो होगा ही होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, आपका जो सपना है, ड्रीम है, वो पूरा होने वाला है, और उस चीज़ में आपका जो पहला स्टेप है, वो आप ले रहे हो इस 15 दिनों में। वाओ, ओके, आप देखते हैं लव लाइफ का एक थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगी कि कौन सा गुड न्यूज़, कौन सा चीज़ रिवील हो रहा है, इसको मुझे देखना है। चलो, ओके, मून का कार्ड, स्ट्रेंथ, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट का कार्ड। सो एक कोई तो है जो अपने दिल में कुछ छुपाया हुआ है। हर्मिट एक ऐसा इंसान है जो सबको सब कुछ नहीं बताता, जो अपनी मन की बातें नहीं बोलता, खुद को भी नहीं बोलता है, अकेले बैठा है। देखो, सो ये वाला चीज़ यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, हैंडमैन, कुछ चीज़ों को कोई छुपा के ना स्टक बना रखा है, सिचुएशन को बैलेंस करने की शायद कोई ऐसा है जो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, करना चाह रहा है पर नहीं कर पा रहा है, इस स्टक सिचुएशन में है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी या थर्ड फैक्टर है जिस चीज़ से और आपको, दोनों को वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, और ये चीज़ों में उलझा हुआ इंसान वो अपने मन की बातें भी आपको नहीं बोल सकता। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ऐसा बोल रही थी, अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें ना, वो हिम्मत उनमें आ जाएगी और वो आपको रिवील कर देगा, कोई गुड न्यूज़, कोई कुछ भी एक चीज़ जो है रिवील होगा आपके सामने। इन 15 दिनों के अंदर आपको कुछ पता चलेगा और वो पॉजिटिव चीज़ होगी। तो क्लेम करने के लिए कमेंट में जाके लव दे दो और सभी खुश रहो, प्यार में रहो। फिर मिलते हैं, जय माँ।